नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो फंडामेंटल इंश्योरेंस की सीरीज़ चल रही है, पार्ट 4 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश्ड? तो कब हुई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना? तो इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। और क्यों की गई थी इसकी स्थापना? तो देखिए, जब भारत में अंग्रेज़ों की काफ़ी संख्या बढ़ गई थी तो यूरोपीय लोगों द्वारा, वहाँ के जो यूरोपीय लोगों के द्वारा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्यों? यूरोपियन कंट्री के द्वारा यहाँ पर ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1818 में। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज स्टार्टेड बाय यूरोपियंस इन कलकत्ता इन 1818 टू cater to the growing numbers of British in India। तो जो भारत में अंग्रेज़ों की बढ़ती संख्या थी उसको पूरा करने के लिए 1818 में कलकत्ता में क्या करा गया था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की गई थी। व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज्ड? तो जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था इसका? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? यह किया गया था आपका 1956। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो 1 जनवरी, कब किया गया था ये? 1 जनवरी 1956 को क्या किया गया था? जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसको नेशनलाइज्ड किया गया था। ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी व्हेन वाज ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड? तो कब की गई थी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना? तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी कब? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1850। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1850 में की गई थी और भारत के अंदर यह पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी। और किसके नियंत्रण में थी ये? तो इसे ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिशों के नियंत्रण में इसको स्थापित किया गया था। किसके? ब्रिटिश जो थे उनके अंडर इसको स्थापित किया गया था। द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया वाज Triton Insurance Company Limited. It was set up under the control of British। इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? When was the इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी established? तो जो इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी कब? 1907 में। कब? 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? जो इंडियन मर्केंटाइल जो इंश्योरेंस की जो स्थापना थी, यह भारत में क्या थी? एक सामान्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों को जो संचालित करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट वॉज द फर्स्ट कंपनी वाज सेट अप टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लासेस। तो सभी क्लासेस के लिए इसको ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सामान्य बीमा परिषद का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर्म्ड? तो सामान्य बीमा जो परिषद है इसका गठन कब किया गया था? बताइए। आप भी कोशिश कीजिएगा ज़रूर आंसर देने की। ऑप्शन रहेगा सी, 1957 में। कब? 1957 में क्या किया गया था? बीमा परिषद का गठन किया गया था। बीमा परिषद की जो स्थापना है भारतीय बीमा अधिनियम 1938 के तहत की गई थी। तो कौन से अधिनियम के तहत?
अधिनियम 1938 के तहत की गई थी। क्यों? ताकि जो व्यावसायिक प्रथाएं हैं उनको सुनिश्चित करें और ताकि और आचार संहिता को तैयार किया जा सके। The General Insurance Council was established under the Indian Insurance Act 1938. It designed a code of conduct to ensure fair business practices. तो जो है सामान्य बीमा परिषद की स्थापना भी अब मैं बताया कि अधिनियम 1938 के तहत की गई थी ताकि जो व्यावसायिक थी जो सभी के लिए एक आचार संहिता को तैयार किया जा सके। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जो निर्यात है ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? When was the Export Credit Guarantee Corporation of India established? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। कब की गई थी? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 1957। जो ECG लिमिटेड है जिसे इसको पहले क्या कहा जाता था? इसको पहले निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? निर्यात ऋण गारंटी। लेकिन जब इसका जो ECGC लिमिटेड है ये इसका जो पूर्ण स्वामित्व किसके पास है? भारत सरकार के पास था और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना क्यों की गई? तो ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। किसको? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों? क्योंकि जो निर्यात है उसका जो ऋण जोखिम बीमा है उसकी संबंधित सेवाएं आदि उसको प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ECGC लिमिटेड फॉर्मली नाउन एज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ECGC लिमिटेड wholly owned by government of India was set up in 1957 with the objective of promoting exports from the country by providing credit risk insurance and related services for exports. सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? When was general insurance business nationalized? तो जो सामान्य बीमा है उसका जो व्यवसायीकरण है ये कब किया गया था? तो इसका उत्तर रहने वाला है इसको किया गया था 1973 में। कब? 1973। इसको कब? और ये जब जो पूरी तरह से इसको कब? तो 1 जनवरी, याद रखेंगे इसको, 1 जनवरी 1973 से। और क्या किया गया था? साथ ही जो 107 कंपनियां हैं जो बीमा की उनका एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको ये मैंने पिछली जो मेरी सीरीज़ रही है उसमें भी ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता था। और वो क्या था? इसके साथ क्या था? जो 4 सहायक कंपनियों का सामान्य बीमा व्यवसाय करने के लिए इसको विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो ये सब इसके बारे में है। It was the nationalization of 107 insurance companies into one main company called General Insurance Corporation of India and its 4 subsidiary companies with exclusive privilege for transacting general insurance business. नेक्स्ट है भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय सामान्य बीमा निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना When was the General Insurance Corporation of India incorporated? तो जो भारतीय सामान्य बीमा निगम है इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। As per the General Insurance Business Act 1972, the General Insurance Corporation of India (GIC) was founded in 1972 and has headquarters in Mumbai. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो भारतीय सामान्य बीमा निगम है जनरल इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और ये कब से स्थापना है? 1972 में। वाज फॉर्म टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। तो इसका गठन जो भारत में सामान्य बीमा के जो व्यवसाय को नियंत्रित और संचालित करने के लिए किया गया था। कब किया था? 1972 में। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था?
तो जो बीमा नियामक है, यानी कि व्हेन वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसको कब स्थापित किया गया है, गठन कब किया गया है इसका, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो इसका आपका हुआ था कब, क्वेश्चन नंबर 9 है जो, इसके बारे में आप बताइए। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, 1999 में इसका क्यों किया गया था। जो बीमा उद्योग को जो विकसित करने के लिए और जो विकास प्राधिकरण था, यानी कि IRDA, इसको IRDA के नाम से भी आप इसको जानते हैं, IRDA। IRDA है जो, इसका गठन कब हुआ था, इसका हुआ था 1999 में, और इसे जो है अप्रैल 2000 में इसको शामिल किया गया था। कब, ज़्यादा बात पुरानी नहीं है, 2000 में इसको शामिल किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में है। लेकिन 2001 में क्या करा गया, 2001 में इसको दिल्ली के अंदर क्या कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इन 1999 द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि IRDA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड वाज incorporated in April 2000. The IRDA से हेड क्वार्टर इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है, कहाँ पर, तेलंगाना, बट दिल्ली में इसको कब ट्रांसफ़र करती है, 2001 में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। जो न्यू इंडिया है, इन विच ईयर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेशनलाइज्ड। तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका राष्ट्रीयकरण किस साल किया गया था। तो इसका किया गया था 1973 में, इसका क्या कर दिया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और क्यों हुआ था, इसका होता क्योंकि भारतीय जो कंपनियां थी, तो विलय के साथ इसका न्यू इंडिया इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो क्या हुआ था, कंपनियों का जो विलय हुआ था, उसके कारण क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था, 1973 में इसका यह किया गया था। In year 1973, New India Insurance Company Limited was nationalized. New India Insurance was nationalized in 1973 with the, जो मतलब इनको मर्ज कर दिया था इंडियन कंपनीज को, क्या किया गया था, इनको सभी को मर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा कितने प्रतिशत है। तो जो बीमा क्षेत्र है, इसके अंदर जो FDI है, इसको कितने प्रतिशत है, कितना रखा गया है। तो यह है आपका 47%, 57, 49, 51। तो कितना परसेंट आपका रहेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो ये है आपका बीमा क्षेत्र में जो FDI सीमा है, यह है 49%। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। FDI in insurance sector is restricted to 49%. However, the government allow 100% foreign investment for other financial intermediates. Industry experts are of the opinion that the insurance sector is being impacted due to weak डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो जो बीमा क्षेत्र है, इसको 49 जो % तक इसको यह सीमित है। कितना, 49% तक यह सीमित है।
लेकिन क्या है, साथ ही जो मध्यस्थ हैं उनके लिए 100% जो विदेशी निवेश है उसकी अनुमति इसको दी जाती है। साथ ही जो उद्योग के विशेषज्ञ रहते हैं उनकी जो राय है कि कमज़ोर जो वितरण है, नेटवर्क है, उसके कारण बीमा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है? बीमा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? तो आपको बताना है, जो भारत है इसके अंदर जो इंडिया है, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया में जो है कौन सी कंपनी है? तो यह है आपकी भारत में जो सबसे बड़ी, तो लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज़ द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। यानी कि तो आपको पता ही है जो LIC है भारत के अंदर सबसे बड़ी क्या है? जीवन बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। और ये क्या है? ये जो स्वामित्व वाले बीमा समूह और निवेश वाली कंपनी है। लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। LIC इज इंडियन स्टेट ओवर्ड इंश्योरेंस ग्रुप एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। 1906 में स्थापित सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी थी? Which was an oldest insurance company found in 1906? तो कौन सी है? तो यह है आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, राष्ट्रीय बीमा कंपनी आपकी सबसे पुरानी कंपनी है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1906 तो है, लेकिन साथ ही आपको याद रखना है 5 दिसंबर 1906 में यह कंपनी स्थापित हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वह कहाँ है? तो वह कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज़ द ओल्डेस्ट नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 5th December 1906 एट कोलकाता। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज फाउंड ऑन। तो जो जीवन बीमा निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है इसकी स्थापना जो 1 सितंबर 1956 में हुई थी, एक कारपोरेट निकाय के रूप में इसने अपना कामकाज शुरू किया था। और जो इसका कामकाज था किसने संभाला था? वो LIC अधिनियम के द्वारा शासित होता है। किसके? LIC के द्वारा शासित होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज फाउंड ऑन 1 सितंबर 1956। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये है, आपको बताया है ना कि जो इसकी क्या हुआ था? भारतीय जो जीवन निगम है ये कॉरपोरेट निकाय है। और क्या है इसका? इसने अपने एक निकाय के रूप में कामकाज शुरू किया था। और किसके अंडर ये? तो LIC जो एक्ट है उसके अंडर ये कार्य रहती है। इट्स वर्किंग इज गवर्नड बाय द LIC एक्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL मतलब तो को शामिल किया गया था? यानी कि आपका क्या रहेगा? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो जो निम्नलिखित में से आप इनको 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो NICL है इसको कब इसमें शामिल किया गया था। तो आपका उत्तर रहने वाला है इसका ऑप्शन A, 1906 में किया गया था। जो नेशनल इंश्योर कंपनी है तो बड़े पैमाने पर क्या हुआ था? जब स्वशासन का जो राष्ट्रवाद सिद्धांत थे उस पर इसकी स्थापना की गई थी। और 66 वर्षों के बाद वर्ष 1972 में यानी कि 1906 के बाद यानी कि 66 ईयर्स के बाद 1972 में NICL का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
1972 में 60 ईयर्स बाद, याद रखेंगे इस बात को आप। इन 1906 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाज सेट अप लार्जली ऑन द नेशनलिज्म प्रिंसिपल्स ऑफ स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। NICL was nationalized after 66 years in the year 1972। LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेड क्वार्टर ऑफ LIC इज सिचुएटेड एट। तो आपने बताना है जो LIC है इसका कहाँ पर है हेड क्वार्टर। तो इसका हेड क्वार्टर आपको पता ही है, मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। तो यह जो है जीवन बीमा निगम एक भारतीय क्या है, स्वामित्व वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यह भी आपको पहले भी बताया मैंने। इसकी शुरुआत ये 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो कुल धनराशि है तो हर साल लगभग ये लाख पॉलिसियाँ बेचती है। कितनी? 360। हर साल यह कम से कम 367.82 लाख पॉलिसियाँ ये क्या करती है, बेचती है। और हेडक्वार्टर आपको बताई दिया है इसका मुंबई में। स्थापना इसकी 1956 में हुई है। सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है तो ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज। आपको बताना जो सबसे पुरानी है वह कौन सी कंपनी है। तो आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इतना तो आपको याद हो ही गया होगा कि जो सबसे पुरानी जो कंपनी है वह कौन सी है। तो अभी आपको ऊपर भी बताया और कल पहले वाली वीडियो में भी है। तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है यह इसकी स्थापना 1818 में जब यूरोपियन थे उन लोगों की वजह से की गई थी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कब? 1818 में। इसलिए सबसे जो पुरानी कंपनी फिर कौन सी इंश्योरेंस की, तो वह आप याद रखेंगे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और कहाँ पर है इसका जो हेड क्वार्टर है और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज स्टार्टेड बाय यूरोपियंस इन कलकत्ता इन 1818 टू कैटर टू द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। बीमा को भारत के संविधान में डैश संघ सूची विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन सी सूची में इसको, जो संविधान की कौन सी सूची में इसको रखा गया है? किसको? बीमा को। इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डैश शेड्यूल एज यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। तो कौन सी संघ सूची में विषय के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है? तो आपका उत्तर रहेगा 17 यानी कि 7वीं यानी सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है। बीमा का विधान है तो बीमा जो है, बीमा का क्या विधान है आपको ये बताना है। बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या है इसका ऑप्शन? तो इसका रहेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बीमा का जो कानून है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। भारत में बीमा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में क्या करता है, इस दोनों ही संगठनों को जो कवर करता है। साथ ही इसको 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया, अभी आपको मैंने बताया है। इसे केवल केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह इसके लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है कोई भी। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आपको बताना है कि कौन सा इसका ऐसा सिद्धांत नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इसका बीमा का। तो इसका ऑप्शन रहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का अधिकतमीकरण। ठीक है, लाभ का क्या रहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। निम्न में कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी करेक्ट है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देयर आर 7 बेसिक प्रिंसिपल्स दैट क्रिएट एन इंश्योरेंस
कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंजर्ड एंड द इंश्योर एट मोस्ट गुड फेथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रोक्सीमेट केसेस इंडिमिनिटीज सर्बोरेशन कंट्रीब्यूशन एंड लॉस मिनिमाइजेशन। लाभ को अधिकतम करना बीमा का सिद्धांत नहीं है। 7 बुनियादी सिद्धांत हैं इसके। कितने हैं? 7 हैं, जो बीमा धारक और बीमाकर्ता के बीच एक बीमा अनुबंध बनाते हैं। अत्यंत सद्भावना, बीमा योग्य ब्याज, निकटतम कारण, क्षतिपूर्ति, प्रत्यावर्तन, योगदान और हानि न्यूनीकरण। तो ये थे आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ देखिए। आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे आप जैसा भी चाहेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अपने वीडियो में और क्या चेंजिंग कर सकते हैं या किस टॉपिक पर और वीडियो लेकर आएँ। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पटवारी आदि काफ़ी सब्जेक्ट से जो रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पर आपको